गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। इसमें हम पढ़ेंगे कि अलंकार का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है या इसका प्रयोग करने पर क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलंकार का शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गहना या जेवर या फिर आभूषण। अभी जो गहना है, जेवर है, आभूषण है, इनका भाषा में प्रयोग कैसे होता है? इसका भाषा या व्याकरण के माध्यम से इसका प्रयोग शब्द और अर्थ के माध्यम से होता है। मतलब जो कविता है उसमें अलंकार का प्रयोग शब्द और अर्थ के माध्यम से सुंदरता लाने के लिए होता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है इसकी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। यहाँ हमने अलंकार को तत्व कहा है। तत्व क्यों कहा है? क्योंकि ये सौंदर्य बढ़ाने का एक माध्यम होते हैं। अलंकार सौंदर्य नहीं होते, ये सौंदर्य बढ़ाने का एक माध्यम होते हैं। इसलिए हमने यहाँ अलंकार को तत्व कहा है। अभी किन किन माध्यम से सौंदर्य बढ़ाते हैं, मतलब जो कविता है उसमें किस माध्यम से अलंकारिता उत्पन्न करते हैं, वो दो माध्यम है, शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ के माध्यम से ये कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो इस आधार पर अलंकार के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहला है शब्द प्लस अलंकार। अब शब्द में ये एक दीर्घ संधि है, शब्द में हमने द से ए लिया और अलंकार से ए लिया तो क्या बन गया? आ। तो इस तरह ही बन गया शब्दालंकार। और दूसरा है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या होता है? जिसमें शब्द के माध्यम से कविता के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। मतलब जब कविता में शब्द के माध्यम से अलंकारिता या सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है वो होता है शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार। जब कविता में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि हो या सौंदर्य उत्पन्न किया जाए वो होता है अर्थालंकार। अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के भेद। अब शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। मतलब शब्द के जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनकी आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार बार आना। मतलब एक ही वर्ण या एक ही अक्षर जब बार बार आए तो वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। यानी कि वर्णों की आवृत्ति से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जो अनुप्रास अलंकार है उसमें क्या होता है? एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आता है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द, मतलब अनुप्रास में हमने पढ़ा कि वर्ण आता है, शब्द का कोई भी अक्षर या वर्ण बार बार आता है। यमक अलंकार में क्या है? जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, तो वह होता है यमक अलंकार। समझ में आया कि जहाँ एक ही शब्द बार बार आए वो होता है यमक अलंकार और उसका अर्थ भी अलग अलग हो। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ चिपकना। तो इस चिपकने से ही इसका जो है परिभाषा हो रही है कि जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, अर्थात मतलब शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, उसमें कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं, तो वो होता है श्लेष अलंकार। हमने तीन अलंकार पढ़े, अलंकार के तीन भेद पढ़े शब्दालंकार के, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में क्या पढ़ा हमने कि जहाँ शब्दों का कोई भी, किसी भी शब्द का कोई भी वर्ण या अक्षर यदि बार बार आता है, मतलब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा हमने पढ़ा यमक अलंकार। यमक में हमने क्या पढ़ा? जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, तो वह कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तीसरा हमने पढ़ा श्लेष। श्लेष का अर्थ हमने क्या पढ़ा? चिपकना। मतलब जहाँ शब्द तो एक ही आए लेकिन उसके कई अर्थ निकले,
वो होता है श्लेष अलंकार। अब हम इसके पढ़ेंगे उदाहरण। पहला है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर भरु छाए। मतलब ये जो पंक्ति है कविता की, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? त वर्ण की। तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त। मतलब इस कविता की इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। मतलब त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति मतलब ही होता है बार बार। तो त वर्ण बार बार आ रहा है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब इसमें भी कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? च वर्ण की। चारू में च, चंद्र में च और चंचल में च। तो इसमें भी क्या हुआ कि वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ण की? च वर्ण की। तो इस प्रकार हमने अनुप्रास अलंकार में क्या पढ़ा कि जब एक ही वर्ण की या अक्षर की आवृत्ति होती है या कोई भी वर्ण या अक्षर बार बार आता है, तो वो अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार के उदाहरण। यमक में हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है, वो होता है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में पढ़ेंगे हम पहला उदाहरण। काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें जो है कौन सा शब्द आया है? दो बार घटा। यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा। अब ये घटा शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। जो पहले वाली घटा है, इसका अर्थ क्या है? बादलों का काला समूह। जब बारिश होने वाली होती है तो आसमान में जब काले बादल छाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? घटा। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है घटा, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? बादलों का काला समूह। और जो दूसरा घटा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? कम होना। मतलब इसमें क्या है कि एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो ये अलंकार कौन सा हो गया? यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखें इसका। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। तो इसमें भी कौन सा शब्द, एक शब्द बार बार आया है? कौन सा है? कनक। अब कनक शब्द दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग निकलता है। अब कौन सा कनक, मतलब दो है इसके अर्थ, एक सोना और एक धतूरा। अब कौन सा सोना है कौन सा धतूरा है वो हम देखते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी। मतलब मादकता, मादकता क्या होता है? नशा। अधिका मतलब बहुत ज्यादा। मतलब ये दोनों ही चीज ऐसी हैं, सोना भी ऐसा है और धतूरा भी ऐसा है, जो यदि अधिक मिल जाए तो क्या हो जाता है? मनुष्य बौराए मतलब पागल हो जाता है। कि वा खाए बौराए जग, मतलब जो इसको खा लेता है वो भी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो यहाँ पे खाने के लिए आया है, तो यहाँ पे किसके लिए हुआ है? कनक कौन सा है? धतूरा। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है जिसको खाने से भी आदमी क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। या पाए बौराए मतलब जो उसको पा लेता है वो भी क्या हो जाता है? इसका पाना मतलब यहाँ पाना किसके लिए आया है? सोने के लिए। तो मतलब एक जो सोने कनक है इसका अर्थ क्या है? सोना। और दूसरा जो कनक है इसका अर्थ क्या है? धतूरा। जो इसे अधिक खा लेता है वो भी पागल हो जाता है और जो इसको अधिक पा लेता है वो भी क्या हो जाता है? तो पागल हो जाता है। तो यहाँ जो दो बार आया है कनक, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। पहले का अर्थ क्या है? सोना और दूसरे का अर्थ क्या है? धतूरा। अब हम इसका तीसरा जो है श्लेष अलंकार हमने पढ़ा था, इसका भेद, उसका उदाहरण देखेंगे। श्लेष का हमने क्या पढ़ा? चिपकना। मतलब जिसमें शब्द तो एक ही हो लेकिन उसके जो क्या होते हैं? अर्थ अलग अलग निकले। उसमें कई अर्थ निकलते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें जो बोल रहे हैं रहीमदास जी का प्रसिद्ध दोहा है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। मतलब जो यहाँ पानी किसके लिए आए? सम्मान के लिए आए, प्रतिष्ठा के लिए आए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि
अपनी सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बिना सम्मान के, बिना प्रतिष्ठा के सब कुछ क्या होता है, बेकार होता है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मतलब सम्मान के बिना, प्रतिष्ठा के बिना सब कुछ बेकार है, चाहे वो मोती हो, मानुष हो या फिर चून हो। अब तीनों के लिए, जो मोती है, मानुष है, चून है, इन तीनों के लिए पानी मतलब सम्मान, जो इसका प्रयोग है वो अलग अलग किया गया, इसका अर्थ अलग अलग है। अब मोती के लिए जो पानी है, इसका अर्थ क्या है, चमक, कि यदि मोती की चमक यदि चली जाए तो मोती क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो मोती को भी अपनी चमक बनाए रखनी चाहिए। ऐसे ही मनुष्य के लिए पानी का क्या अर्थ निकल रहा है, इज्जत या सम्मान, मतलब मनुष्य की भी इज्जत और सम्मान यदि चला जाए तो वो भी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। ऐसे ही चून, अब चून का अर्थ कई विद्वानों ने अलग अलग निकाला है। कोई इसे चून मतलब आटा मानता है, कोई इसे चूना मानता है। तो यदि हम दोनों ही अर्थ में समझें तो चून और चूना दोनों के लिए पानी का अर्थ अलग अलग है। यदि चून में भी पानी ना हो तो वो भी क्या हो जाता है, बेकार है, उसकी रोटी हम नहीं बना सकते। और चूना है, उसमें भी यदि पानी ना हो तो वो भी बेकार है। इस तरह चूने का अर्थ क्या आया है पानी से, पानी ही है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या है, इज्जत है। और मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है, चमक है। इस तरह हमने क्या पढ़ा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या पढ़ा हमने कि एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वो होता है श्लेष अलंकार। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम बाद में, जो इसका अर्थ अलंकार है उसके भेद। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में अलंकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अलंकार की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जाना था। हमने शब्दालंकार पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है, जब कविता में अर्थ के माध्यम से अलंकारिता उत्पन्न की जाती है, अर्थात अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करना, ये होता है अर्थालंकार। इसके 5 प्रकार हैं। पहला है रूपक, पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा मानवीकरण और 5वां अतिशयोक्ति। अब पहला जो अलंकार है इसका उपमा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना करना, मतलब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। जो उपमा अलंकार है इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। किस आधार पे, उनके रंग, रूप, गुण, धर्म के आधार पर तुलना की जाती है। इसमें एक शब्द भी आते हैं जिसके आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि उपमा अलंकार है, जैसे सा, से, सी, सरिस, के समान, ये शब्द। तो इसका उदाहरण हम समझेंगे कि पहला उदाहरण है इसका, हरिपद कोमल कमल से। मतलब इसमें क्या है, जो हरि पद है, हरि के 3 अर्थ होते हैं। हरि का अर्थ बंदर भी होता है, हरि एक भगवान विष्णु के लिए भी आता है, और हरि का अर्थ शेर भी होता है। लेकिन जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति में हरि किसके लिए आया है, भगवान विष्णु के लिए, कि हरिपद कोमल कमल से, कि जो हरि के पद हैं वो कमल के समान क्या है, कोमल है। अब इनको समझने से पहले हमें इसके 4 अंग पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला होता है उपमेय। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाती है, अर्थात जिसकी उपमा बताई जाती है। तो इसमें उपमेय क्या हो गया, हरिपद। उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाती है, मतलब जिससे उसकी तुलना की जा रही है, जिससे उस उपमा दी जा रही है, वो होता है उपमान। तो इसमें उपमान क्या है, कमल। तीसरा होता है साधारण धर्म, मतलब जिस गुण या जिस धर्म से उसकी विशेष उपमा दी जाती है, वो होता है साधारण धर्म। तो इसमें कोमल क्या है, साधारण धर्म है। वाचक शब्द क्या होता है, जिस शब्द की सहायता से उपमा दी जाए। तो यहाँ पे वाचक शब्द कौन सा है, से, मतलब इसकी सहायता से उपमा दी जा रही है। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि हरिपद कोमल कमल से, जो हरि के पद हैं वो कमल के समान क्या हैं, कोमल है, मतलब हरि के पद और कमल के बीच तुलना की जा रही है। तो ये क्या हो गया, उपमा अलंकार। ऐसे ही दूसरा उदाहरण इसका हम देखेंगे, नील कमल से सुंदर नयन। मतलब जो नयन है वो किसके समान सुंदर है, नील कमल के समान सुंदर है। तो इसमें उपमान क्या है, नील कमल है, और उपमेय क्या है, नयन है, वाचक क्या है, से है, और साधारण धर्म क्या है, सुंदर है। अब दूसरा इसका प्रकार हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जिसमें उपमान का उपमेय पर आरोप किया जाता है। मतलब
इन दोनों के बीच इतनी समानता दर्शाई जाती है कि दोनों एक हो जाते हैं, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। इसमें तो हम तुलना कर रहे हैं उसकी। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है, दोनों में समानता दर्शाई जाती है, दोनों को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। दोनों में इतनी समानता होती है कि दोनों हमें एक ही नजर आते हैं। मतलब यहाँ जो है चरण है वो बिल्कुल कमल के समान नजर आ रहे हैं, कमल ही नजर आ रहे हैं, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। तो इसमें उपमेय क्या है, चरण है, और उपमान क्या है, कमल। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, जो उपमेय और उपमान है उन दोनों के बीच में इतनी समानता दर्शाई जाती है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, मतलब भगवान जो श्री कृष्ण है वो अपनी मैया से कह रहे हैं कि मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा। मतलब जो चंद्र और खिलौना है दोनों में समानता दर्शाई गई है, दोनों को एक कर दिया गया है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमान का उपमेय पर आरोप दर्शाया जाता है। मतलब दोनों में इतनी समानता होती है कि दोनों को अलग नहीं कर सकते। उपमा में हमने पढ़ा कि दो व्यक्तियों या दो वस्तु की तुलना की जाती है, और रूपक में क्या होता है, दोनों के बीच इतनी समानता होती है कि दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा प्रकार, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। मतलब इसको समझने के लिए पहले वापस हम वो पढ़ेंगे कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, वो अभी हमने पढ़ लिया। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे ये है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे मारे क्रोध के, मतलब क्रोध के कारण तनु कांपने लगा उसका, तनु मतलब शरीर, उसका तन है वो कांपने लगा। कांपना क्रिया होती है, कपाना जैसे होता है ना, कि बहुत इतना तेज क्रोध आ रहा है, उसका जो शरीर है वो कांपने लगा। किसके समान, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब जैसे जो सागर है उसकी जो लहरें होती है बिल्कुल शांत होती हैं, और जैसे ही हवा का झोंका आता है तो क्या होता है, उसकी जो लहरें वो आपस में टकराने लगती है, उनमें आवाज होने लगती है, वो कंपन होने लगता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि उसका जो शरीर है वो क्रोध के मारे इस तरह कपकपा रहा है जैसे कि हवा के जोर से जो लहरें होती हैं वो आवाज करने लगती है, वो टकराने लगती है। तो इसमें क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो इसमें जो शब्द आते हैं वो है मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु। मतलब इन शब्दों के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अब हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जहाँ किसी गुण या स्थिति का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है। मतलब कोई भी बात है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के कर दें कि वो लोक सीमा से पार हो जाए। मतलब उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि इतना कुछ हो सकता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की जो पूंछ है उसमें आग लग भी नहीं पाई, मतलब आग लगने से पहले ही क्या हो गया, जो लंका है पूरी जल गई और जो निशाचर मतलब जो राक्षस है वो भाग गए। मतलब अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जो उसके जो गुण हैं उसका इतना बड़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं कि वो लोक सीमा से दूर हो जाए। जैसे ये है कि हनुमान की जब पूंछ में आग लगाई थी तो वो इतनी तेजी से उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था। लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है कि आग लगने से पहले ही क्या हो गया, लंका जल गई और जो राक्षस है वो भाग गए। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी भी बात का, किसी भी गुण का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। अब चौथा पांचवा हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, किसी निर्जीव चीज या जड़ चीज, मतलब जिसमें जान नहीं होती, निर्जीव होता है जिसमें जीव, वो उसमें मानवीय संवेदनाओं का आरोप नजर आता है। मतलब उसमें चेतनता दी जाती है। जैसे दिवा अवसान का समय, मतलब जो दिन की समाप्ति का समय होता है उस समय मेघ में आसमान से उतर रही, मतलब जो मेघों से भरा हुआ आसमान है उससे उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे।
मतलब जो संध्या है उसकी तुलना वो क्या बताया जा रहा है, उसको परी के समान। तो अब संध्या परी तो हो नहीं सकती, सुंदरी हो नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें मानवीय चेतना का, मानवीय संवेदना का आरोप किया जा रहा है। तो मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जब किसी निर्जीव चीज में मानवीय संवेदना का आरोप नजर आता है तो वो होता है मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बन ठन के संवर के, अब बादलों के लिए कहा जा रहा है कि वो बन ठन के संवर के आ रहे हैं, तो बादल तो ऐसे आ नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया, इसके आधार पर इसमें चेतनता दर्शाई जा रही है। तो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि मानवीय संवेदनाओं का आरोप किया जाता है।